तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मध्वरिः शब्द को सिद्ध करेंगे। तो ये रहा मध्वरिः शब्द। इसका सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मधु धन अरिः। तो इसका अर्थ होता है मधु नामक राक्षस का शत्रु। अरि का अर्थ होता है शत्रु, मधु का अर्थ होता है मधु नामक राक्षस। तो मधु नामक राक्षस का शत्रु अर्थात विष्णु। तो मध्वरि शब्द का अर्थ होता है विष्णु। तो अभी इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग कर लेते हैं। तो हो जाएगा मा, आ, धा, इसमें उ जुड़ा हुआ है, उ को अलग कर लेंगे, धन अरिः। तो इस तरह से अब इसके आगे लिखेंगे इस स्थिति में इको यड़च सूत्र से इक के स्थान पर यड़ आदेश होता है अच परे होने के कारण। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने इक विद्यमान हैं, सिर्फ एक ही इक यहाँ पर विद्यमान है। आ यहाँ पर इक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अरिः में भी इकार, ये जो इकार है यह भी इक है, लेकिन इसके बाद कोई स्वर नहीं है, ये अंतिम स्वर है, इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है अच परे होने के कारण। तो अच परे वाला सिर्फ एक ही इक उकार विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर तस्मिन् इत निर्दिष्टे पूर्वश इस सूत्र को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे लिखेंगे इस प्रकार उ के स्थान पर यड़ आदेश होता है। इस प्रकार इक उ के स्थान पर यड़ का आदेश प्राप्त होता है। अब फिर कोई भी स्थिति आ गई, यहाँ पर यड़ चार हैं, यड़ के अंतर्गत या, वा, रा, ला चार वर्ण आते हैं। किस यड़ का आदेश होगा? फिर इसके लिए अगला सूत्र लिखेंगे स्थाने अंतर। तो स्थाने अंतरतमः। फिर इस सूत्र का अर्थ लिख देंगे ताकि परीक्षक को पता चले कि हाँ, आपको इस सूत्र का अर्थ भी आता है। इसका सूत्र का अर्थ होगा प्रसंग प्राप्त होने पर स्थानीय के अत्यंत समान वर्ण का आदेश होता है। इसके आगे ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसका अर्थ हो गया। इसके आगे लिखेंगे इस सूत्र से अत्यधिक समानता के कारण उ के स्थान पर वा का आदेश हुआ। अब इसके आगे फिर हम वा का आदेश कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने उ के स्थान पर वा का आदेश कर दिया। अब बन गया मा, आ, धा, वा, अरिः। इस प्रकार से रूप बन गया। अब इसके आगे सूत्र लगेगा अनचिचा। अनचिचा, इसका फिर अर्थ लिख देंगे कि अच से परे यर वर्ण को विकल्प से द्वित्व होता है अच परे होने पर। इतना ब्रैकेट बंद कर दें। उसके आगे लिखेंगे सूत्र से यर प्रत्याहार का वर्ण कौन सा है? धा है। तो यर प्रत्याहार के वर्ण धा को विकल्प से द्वित्व हुआ। अब हम द्वित्व कर देंगे। तो विकल्प से द्वित्व करने पर दो रूप हो जाएंगे। एक हो जाएगा माँ में जो आ जुड़ा हुआ था, धा को दो हो गया, वा, अरिः। दूसरे रूप में धा दो बार नहीं होगा। तो इस प्रकार से दो रूप बन जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये संयोग संज्ञक व्यंजन विद्यमान है, और यहाँ पर भी संयोग संज्ञक व्यंजन विद्यमान है। क्योंकि ये संयोग संज्ञक व्यंजन इस पूरे के अंत में है, इसलिए ये पूरा पद संयोगांत हो गया। इसलिए अब संयोगांतस्य सूत्र लगेगा। तो संयोगांतस्य लोपः, ये सूत्र कहता है, इसका अर्थ हम आगे लिख देंगे कि संयोगांत पद का लोप हो जाता है। तो इस सूत्र से संयोगांतस्य लोपः सूत्र से पूरे संयोगांत पद का लोप प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अगर पूरा संयोगांत पद अगर लोप कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसके जो है अंतिम वर्ण का लोप करने वाला अगला सूत्र प्रवृत्त होता है अलो अंत्यस्य चा। अलो अंत्यस्य, ये सूत्र प्रवृत्त होगा।
यहाँ पर ये जो है ये अवग्रह का चिन्ह है, डा नहीं है, तो ये अवग्रह का चिन्ह समझिएगा। इसको वैसे अवग्रह को पढ़ा नहीं जाता है। तो अलो अंत्यस्य, ये सूत्र कहता है जो पूरे संयोगांत पद का लोप प्राप्त होता रहता है, पूरे संयोगांत पद का लोप ना हो करके अंतिम वर्ण का लोप होता है। तो इस सूत्र से अंतिम वर्ण का लोप प्राप्त हुआ। तो अंतिम वर्ण क्या है? वा है, वा का लोप प्राप्त हो गया। अब अगला सूत्र प्रवृत्त होगा। अगला सूत्र है यड़ः प्रतिषेधः वाच्यः। यड़ः प्रतिषेधो वाच्यः। ये सूत्र कहता है कि अगर लोप होने वाला वर्ण यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तो उसके लोप का निषेध कर देना चाहिए, उसका लोप नहीं करना चाहिए। तो अब जो वा का लोप हो रहा था, इस वा का लोप अब नहीं होगा। तो इस वार्तिक से वा के लोप का निषेध हो गया। अब इसके आगे बीच में एक और सूत्र लगा हुआ था, झलाम जस झसी। झलाम जस झसी संयोगान्तस्य लोपः। इस सूत्र के पहले ये सूत्र लगा हुआ था, जिसके कारण धा के स्थान पर दा आदेश हो गया था। इसको आप लोग संयोगान्तस्य लोपः के पहले इस सूत्र को लगा करके धा के स्थान पर दा आदेश कर लीजिएगा। अब सारे पदों को जोड़ने के लिए हम अजहीनम व्यंजनम परेण संयोजम इस नियम को लगाएंगे। ये सूत्र कहता है स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले स्वर के साथ जोड़ दिया जाता है। अब सारे वर्णों को एक दूसरे से जोड़ देंगे तो रूप बन जाएगा मा दा मध्वरि। एक रूप ये बन जाएगा, दूसरा रूप बन जाएगा मध्वरि। इस प्रकार से मध्वरि के दो रूप बन जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मध्वरि इस शब्द की सिद्धि आ गई होगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।